शर्ले एंडवे प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की एक महिला, 5 बच्चों की माँ जिनके लिए वो अकेले संघर्ष कर रही थी। उसके जीवन में प्यार था, लेकिन वो प्यार जल्द ही हिंसा में बदल गया। शर्ली ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बार घरेलू हिंसा का सामना किया, फिर भी वो अपने बच्चों के लिए लड़ती रही। वो एक माँ थी, वो एक बहन थी और एक इंसान थी जिसकी कहानी हमें सुननी चाहिए। डगलस बेमिश, शर्ली का पार्टनर, 3 बच्चों का पिता, ऊपर से शांत लेकिन अंदर से गुस्से और नियंत्रण से भरा हुआ। शर्ली के साथ उसका रिश्ता काफ़ी टॉक्सिक था, उनमें काफ़ी झगड़े होते थे। पुलिस रिकॉर्ड में इसके बारे में कई बार शिकायतें दर्ज हुई थी। शर्ली ने बेमिश से काफ़ी बार अलग रहने का फैसला किया था, लेकिन बेमिश उसे छोड़ना नहीं चाहता था। वो शर्ली को धमकाता था, उसका पीछा करता था, उसे मेंटली टॉर्चर करता था। जो प्यार से शुरू हुआ रिश्ता था वो अब डर और हिंसा में बदल गया था। और उसके बाद एक दिन अचानक शर्ली गायब हो गई। परिवार ने रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस के पास कोई दिशा नहीं थी कि वो किस डायरेक्शन में जाके शर्ली की खोज करे। कुछ महीने बाद एक सुनसान जंगल में उथली सी कब्र मिली। वहाँ शर्ली का शव मिला, बुरी तरह सड़ा हुआ, हाथ पीछे बंधे हुए थे और गला घोटा हुआ। ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि प्री प्लान्ड हत्या। ने शर्ली को मारने का एक ही रीज़न था, क्योंकि शर्ली उसे छोड़ देना चाहती थी और ये बेमिश को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और जब शर्ली ने बेमिश को छोड़ने का फैसला बना लिया तो बेमिश ने उसे मार डाला। उसी जगह एक प्लास्टिक का बैग मिला जिसमें लेदर जैकेट था और वो पूरा खून से सना हुआ था। जैकेट पे शर्ली का खून था और कुछ सफ़ेद बाल। ये बाल इंसान के नहीं थे, बल्कि एक जानवर के थे, एक बिल्ली के। बेमिश के पास एक बिल्ली थी जिसका नाम था स्नोबॉल। आगे चल के यही सुराग खूनी को पकड़ने वाला था। पुलिस ने स्नोबॉल के बालों को अमेरिका में डीएनए टेस्ट के लिए भेजा। उस समय जानवरों का डीएनए करना एक नया एक्सपीरियंस था। अर्ली 90s के उस दौर में जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही थी, एक नया एक्सपेरिमेंट था फॉरेंसिक साइंस के लिए। लैब ने स्नोबॉल के डीएनए को उस जैकेट पे मिले बालों से मैच किया और रिजल्ट आया पॉजिटिव। कनाडा का पहला केस था जहाँ पे एक जानवर ने एक खूनी का पता लगाया था। कनाडा का पहला केस था जहाँ एक जानवर का डीएनए एक बड़ा सबूत बन के सामने आया था। एक बिल्ली की वजह से पुलिस वालों ने खूनी का पता लगाया था। डगलस बेमिश को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में स्नोबॉल का बाल एक बड़ा सबूत बन के सामने आया। बेमिश ने खुद को शुरुआत में निर्दोष बताया था, लेकिन जैकेट और स्नोबॉल का डीएनए उसको फंसा गए। बाकी गवाहों ने शर्ली और बेमिश के टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में कोर्ट में जबानी दी। कोर्ट ने बेमिश को 2nd डिग्री मर्डर का दोषी पाया और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई। बेमिश ने शर्ली को इसलिए मारा था क्योंकि शर्ली उसे छोड़ना चाहती थी और ये बेमिश बर्दाश्त नहीं कर सका था। ये मर्डर प्यार में नहीं, बल्कि एक कंट्रोलिंग नेचर की वजह से हुआ था। शर्ली एंड डुवे का केस एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करना ही नहीं, बल्कि फॉरेंसिक साइंस की बड़ी रिसर्च की जीत थी। शर्ली एंड डुवे का केस एक मील का पत्थर बना। ये फॉरेंसिक साइंस के लिए एक बड़ी जीत थी। स्नोबॉल जो एक बिल्ली थी, उसकी वजह से शर्ली को इंसाफ मिला था। इस केस ने दुनिया भर के इन्वेस्टिगेटर्स को बता दिया कि केवल इंसान ही नहीं, जानवर भी गवाह बन सकते हैं अगर साइंस का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो। शर्ली के बच्चों को इंसाफ मिला और उसके खूनी को सजा। इस केस ने बता दिया कि कभी कभी छोटे छोटे सुराग भी बड़ी मदद कर जाते हैं। ये था इसके केस बुक का पहला एपिसोड, शर्ली एन की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे लिए अगर कुछ सजेशंस तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो एज एन इंट्रोवर्ट, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एंड आई एम ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ माय comfort zone. So your support will be much appreciated. We'll see you again in next part.